दोस्तों नमस्कार, नो बकवास टेक की बात। तो आज हमारे पास हमारे एक दोस्त ने भेजा है ये HP का लैपटॉप। काफ़ी पुराना लैपटॉप है, 10 साल पुराना लगभग। और ये है प्रोबुक नाम से है, ये 4430S मॉडल नंबर है इसका। आप ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4430। तो इसको हमें करना है अपग्रेड, क्योंकि ये हो गया है काफ़ी स्लो। 4 GB रैम है इसके अंदर, 320 GB हार्ड डिस्क है, और इस मॉडल में हम मैक्सिमम 8 GB रैम लगा सकते हैं। तो इसमें हम 8 GB रैम लगा देंगे इसमें, और 240 GB का एक SSD लगा देंगे। और SSD लगाकर उसमें क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा अभी प्लान है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन सा रैम लगेगा, कौन सा रैम कॉम्पेटिबल है, और SSD कौन सी लगेगी वो चेक करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको खोलना कैसे है, और खोलने के बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी। और ये तो हमारा ऑलरेडी टूट चुका है, तो इसको हम पहले ही निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले बैटरी को भी निकाल लेते हैं। सब दोनों तरफ से प्रेस करके ये हमारी बैटरी निकल गई सबसे पहले। तो बैटरी को भी हम लगा देते हैं साइड में। तो अब हमें यहाँ पे बैक पैनल निकालना है। बैक पैनल निकालना काफ़ी आसान है। यहाँ जो आप देख रहे हैं छोटा सा, इसमें यहाँ पे एक स्क्रू था जो कि मिसिंग है पहले से ही। तो हमें अब कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो एक स्क्रू खोलने से ही रैम और हार्ड डिस्क आसानी से बदले जा सकते हैं। ऊपर का ये जो बैटरी वाला लॉक है उसे खींच के आप इसको बाहर की तरफ स्लाइड कर दें। ये देखिए ढक्कन खुल गई। अब यहाँ अंदर की सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। काफ़ी धूल जमा हुआ है इसके ऊपर, तो पहले धूल को साफ़ कर लेते हैं ब्रश से। तो चलिए अब रैम निकाल कर चेक करते हैं कि कौन सा रैम लगेगा इसके अंदर। ये देखिए रैम निकाल लिया हमने। तो इसमें 2 GB DDR3 रैम लगा हुआ है, तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा 4 GB DDR3 रैम, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर हम 4 GB के 2 ही डाल सकते हैं। 8 GB मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है वो 320 GB की हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई है, 2.5 इंच स्टैंडर्ड साइज़ की। तो हम क्रूसियल का 2.5 इंच का SSD मंगा लेंगे 240 GB। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि कैडी कौन सी लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस CD DVD ड्राइव को हमें बाहर निकालना होगा। उसके लिए यहाँ पे एक स्क्रू है, उसे खोलना है। और अब यहाँ वीडियो में दिखाए गए तरीके से CD DVD ड्राइव को बाहर निकाल लें इस तरीके से। इसमें जो हार्ड डिस्क को होल्ड करने के लिए कैडी हमें लगेगी वो 12.7 mm की लगेगी। तो चलिए अब ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, और ये लीजिए डिलीवरी भी हो गई। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके तीनों डब्बे खोल करके आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें मैंने मंगाई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। ये रहा हमारा रैम, ये रहा हमारा हार्ड डिस्क, और ये रहा हमारा कैडी, और ये हमारा लैपटॉप जिसमें हम ये सब डालने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों पैकेट्स की करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये हमारी 12.7 mm की कैडी, जिसे हमने अमेज़न से ख़रीदा है, और डब्बे के अंदर से हमें ये 2 चीज़ें ही मिलती हैं बस। और इसके अंदर कुछ स्क्रूज़ भी होने चाहिए थे, लेकिन वो हमें मिले नहीं हैं और दिख भी नहीं रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, स्क्रूज़ की व्यवस्था हम कहीं और से कर लेंगे। पूरे पेपर में है, तो चलिए इसको कट करते हैं और निकालते हैं इसके अंदर से ये बिल, और ये रैम नंबर 1 और ये रैम नंबर 2, डब्बा खाली। तो ये 2 रैम मंगाए हैं मैंने, 4 GB के 2 रैम, और ये है डॉल्जिक्स कंपनी का, मेड इन इंडिया इस पर लोगो लगा हुआ है। DDR3 रैम है, सारी जानकारी इसके ऊपर लिखी हुई है। इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 रैम्स हैं, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ये है हमारी SSD, इसे भी हमने ख़रीदा है अमेज़न से, और इसे भी हम खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं प्लास्टिक की पन्नी में से। और इसके अंदर फिर से ये अमेज़न की सेफ़ वाली पैकिंग। तो इसे हम ऐसा कट कर लेंगे, और ये क्रूसियल BX500 240 GB 2.5 इंच सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये है इसकी पैकिंग। हम डब्बे के पीछे इसकी पूरी जानकारी लिखी हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक QR कोड भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी जल्दी से हम खोल के निकाल लेते हैं बाहर। हाँ, यहाँ से, यहाँ भी एक सील लगी हुई है, तो सील को हम कट कर देते हैं, और ये देखिए ये आ गया बाहर। अगेन से एक पैक में है ये, तो इस पैक से भी इसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए पैकेट खुल गया। तो ये है हमारी हार्ड डिस्क,
BX500 मॉडल 2.5 mm SS 2.5 इंच SSD 240 GB क्रूसियल कंपनी का BX500। और ये है उसका यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड। तो यहाँ पर अब तीनों डब्बे खुल चुके हैं और तीनों प्रोडक्ट्स भी बाहर आ चुके हैं। चलिए अब इनको लगा देते हैं अपने लैपटॉप में। तो अभी हम फिर से लैपटॉप को ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हार्ड डिस्क को बदल देंगे एसएसडी से और रैम को बदल देंगे, बस इतना ही। और उसके बाद इसी एसएसडी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल देंगे। हमारे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव है और विंडोज़ का की भी है हमारे पास। तो ये देखिए, ये है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को बाहर निकालने के लिए, हालांकि इस लैपटॉप में किसी ने पहले से ही छेड़खानी कर रखी है, क्योंकि इसमें स्क्रूज हमें नहीं खोलना पड़ा। स्क्रूज सारे मिसिंग है इसके भी। बताइए, हार्ड डिस्क को भी ये लोग डबल साइडेड टेप से चिपका दे रहे हैं। स्क्रूज सारे खो दिए, मतलब जिसने भी खोला इस लैपटॉप को उसने पूरी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा दी और पूरी धूल जमी हुई है। तो चलिए पहले धूल मिट्टी को साफ कर लेते हैं और उसके बाद इस डबल साइडेड टेप को भी निकाल देंगे बाहर। अब हार्ड डिस्क निकालने के बाद जो यहाँ पे स्लॉट खाली हो गया है, यहीं पर हम लगा देंगे अपने इस क्रूसियल BX500 SSD को। देखिए, इसे लगाना काफ़ी आसान है। उसके खांचे में उसको बिठाकर हल्के हाथ से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। प्लास्टिक का बना होता है, टूट जाएगा ज़्यादा जोर लगाएंगे तो। अब यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क तो लगा दिया, अब चलिए रैम को भी बदल देते हैं। अब दोनों रैम को निकाल लें। रैम निकालना भी काफ़ी आसान है, बहुत ईजी होता है ये सब काम, आप देख सकते हैं। वैसे आसान तो है, लेकिन यदि आपसे नहीं निकल रहा है तो ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत ही डेलीगेटेड आइटम्स होते हैं आपके मदरबोर्ड के ऊपर, और उस पर यदि आप ज़ोर लगाएंगे तो कोई और चीज़ टूट सकती है या ख़राब हो सकती है, आपका रैम भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए ये सब ज़ोर ज़बरदस्ती से बिल्कुल ना करें। बहुत ही फूल प्रूफ तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं। स्प्रिंग लोडेड होता है रैम का मैकेनिज़्म। दोस्तों, इसमें मैंने एसएसडी और रैम दोनों ही इंस्टॉल कर दिया है फ्रेश नया। और याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि अभी इसमें मैंने अपने पुराने हार्ड डिस्क को नहीं डाला है। और ये लीजिए, मैंने इसे पावर से कनेक्ट करके कर दिया ऑन, और यहाँ पर आ रहे हैं हमें कुछ वार्निंग मैसेजेस। हमारे पास पहले से ही विंडोज़ 10 की एक फ्रेश कॉपी है पेन ड्राइव में, और हमारे पास विंडोज़ 10 का की भी है। लेकिन यदि अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले ही लैपटॉप खोलने से पहले ही अपने विंडोज़ की एक कॉपी बना ले पेन ड्राइव में, जैसे मैंने इस पेन ड्राइव में रखी है। इसमें तो फ्रेश है, लेकिन आप कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने का तरीका, ये ऊपर जो लिंक आ रहा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 10 की कॉपी कैसे बनानी है। क्या लिखा है? बूट डिवाइस नॉट फाउंड, प्लीज इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन योर हार्ड डिस्क 3F0 F2 सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट hp.com। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया F2 और ये आ गया हमारा सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। अब यहाँ पे भी 5 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, F1 F2 F3 F4 एंड एस्केप की से आप एग्जिट कर सकते हैं। F1 सिस्टम इन्फॉर्मेशन, F2 स्टार्टअप टेस्ट, F3 रन इन टेस्ट, F4 हार्ड डिस्क टेस्ट। यहाँ पर मैंने एस्केप की दबा दिया और बाहर आ गया हूँ। सिस्टम भी ऑफ हो गया है और पेन ड्राइव को इंसर्ट करके मैंने फिर से ऑन बटन दबा दिया है। तो फिर से हमें ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं F1 F2 F7 F9 F10 F12। तो F9 वाला जो है वो बूट डिवाइस ऑप्शन है, तो उसी को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद हमारे सिस्टम में जितने भी हार्ड ड्राइव्स या डिस्क्स हैं वो शो होंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, नोटबुक हार्ड ड्राइव, USB हार्ड ड्राइव और नोटबुक ईथरनेट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हम चूज कर लेंगे, क्योंकि हमने पेन ड्राइव डाल रखी है विंडोज़ की। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के सारे प्रोसेसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे। और ये देखिए, हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। फुल स्पीड में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 25x की स्पीड में। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो लॉगिन कर लें, वाईफाई वगैरह सब डाल दें, सब कुछ अभी ही कर लें स्टार्टअप में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी, पिन वगैरह सेट कर लिया, यूज़र नेम वगैरह सेट कर लिया, और इस तरीके से अब हमारा विंडोज़ फुल्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे अबाउट माई डिवाइस में आके देख लेते हैं। सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें। 8GB रैम, 240GB की SSD सिस्टम में आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हार्ड डिस्क हमने निकाल रखा है उसको SSD की मदद से लगा देंगे वापस सिस्टम में। तो यहाँ पर मैंने 2 स्क्रूज खोल लिए अपने CD DVD ड्राइव से। अब इन्हीं 2 स्क्रूज को और इस छोटे फिक्सर को अपने इस 12.7 mm की कैडी पर उसी प्लेस पर उसी ओरिएंटेशन में लगा देंगे। और सिंपली स्क्रू लगाने के बाद इसे सिस्टम में इंसर्ट करके वापस से इसकी स्क्रूइंग कर देंगे, यानी कि फिट कर देंगे। तो यहाँ वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि मैंने इंसर्ट कर दिया और फिर स्क्रू लेके उसे टाइट भी कर दिया ताकि वो हिल डुल ना सके। तो इस तरीके से हमारी कैडी भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए सिस्टम को ऑन करके देखते हैं। सिस्टम ऑन करने के बाद हम अपना माई पीसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 पार्टीशन दिख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला SSD वाला है और बाकी के 4 जो हैं वो हार्ड डिस्क हैं। यहाँ पे हमें हार्ड डिस्क का ई ड्राइव सबसे ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा है, उसको खोल कर देखते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे विंडोज़, पुराने विंडोज़ जो थे उसमें उसकी सारी फाइलें दिख रही हैं। तो हम इसे सिंपली डिलीट कर देंगे या इस पूरे ड्राइव को ही फॉर्मेट कर देंगे यदि आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा इस ड्राइव में ना हो, या फिर सिर्फ विंडोज़ वाली फाइल जो यहाँ पे दिख रही है उसे हम सिर्फ डिलीट कर देंगे, तो लगभग 10 से 12 GB स्पेस और खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप को थोड़ा फास्ट कर लिया। अभी आप देख सकते हैं ऑन ऑफ होने में भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट हो गई है और इस तरीके से हमने काफ़ी स्पेस भी बना लिया विंडोज़ की फ़ाइल को और ड्राइवर्स वगैरह को। जो हार्ड डिस्क में जो भी काम किए फाइल्स नहीं दिख रहे हैं उनको हम सिर्फ डिलीट कर देंगे। विंडोज़ अपडेट को हम हमेशा ऑन रखेंगे। विंडोज़ डिफेंडर जो सिस्टम है उसको भी ऑन रखेंगे और जहाँ तक मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि इसे वाईफाई से हमेशा कनेक्ट करके रखें। तो देखिए ऑलरेडी मैंने इस लैपटॉप को अपग्रेड कर दिया है। अब इसमें कुछ ज़्यादा काम बचे नहीं है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह डालने हैं जो हमें यूज़ करनी है, क्रोम ब्राउज़र, वीएलसी प्लेयर इत्यादि। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।